हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एट आई एम विनीता सुराना। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ। पूरा घर मैंने सजा लिया है, पूजा की तैयारी चल रही है। और मतलब पूजा हम थोड़ा शाम को करेंगे, अभी तो 5:30 बज रहा है। और अभी मैं अपने गोपाल जी को रेडी कर रही हूँ। गोपाल जी को न्यू ड्रेस पहना के मैंने भी रेडी नहीं हुई हूँ, परी भी रेडी नहीं हुई है। बस घर वर हम रेडी कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल जचा रहे हैं, उधर भी सारा काम कर रही हूँ, मेन डोर जचा रही हूँ। पूजा का सारा स्थान मैंने रेडी कर दिया है। मेन डोर में दिखाऊंगी, दीपक वीपक लगा लूँ उसके बाद। तो गाइस चलो गोपाल जी को रेडी कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शुरू कर दी थी अपनी गोपाल जी को रेडी करने की तैयारी। मैं सबसे पहले अपनी गोपाल जी को रेडी करती हूँ। मैं पहले रेडी नहीं होती हूँ, ना ही मैं परी को रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने छोटे से गोपाल जी को रेडी करती हूँ। तो ये देखिए, मैंने ये ड्रेस उनके लिए मंगवाया था जब परी का मुंडन था ना, तभी मैंने मंगवा के रख लिया था कि मैं इनको पहनाऊँगी न्यू ड्रेस। तो ये देखिए, इनका पूरा मैंने पिंक में पूरा सेट मेरी सिस्टर ने ला के दिया है। वो कलकत्ता में रहती है और उससे वहाँ पर बहुत अच्छी शॉपिंग का ऑप्शंस होता है, तो ये वहीं से लाया हुआ है। तो मैं बस अपने गोपाल जी को रेडी कर रही थी और यहाँ पर परी आके मुझे तंग कर रही थी। तो मेरा सारा काम ऑलरेडी निपट चुका है, किचन का सारा चीज़ हो चुका है। अब बस मेरी सारी एंड की तैयारियाँ चल रही हैं। गोपाल जी को रेडी कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया कि मैंने पूजा का भी सारा सामान रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, मेरे गोपाल जी कितने पिंक ड्रेस में कितनी क्यूट से लग रहे हैं ना। मुझे उनको मुकुट भी पहनाना है, तो ये रहा उनका मुकुट गाइज। पर हाँ, एक प्रॉब्लम हो गया था कि मुकुट ना थोड़ा बड़ा आ गया था, मेरे गोपाल जी काफ़ी छोटू से है, तो इसलिए मैं ये मुकुट क्या ना प्रेस भी नहीं हो रही थी मेरे से। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने उनको मुकुट ट्राई मैंने बहुत किया, बट देखिए नहीं फिट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मुकुट नहीं पहना के उनको उनकी पगड़ी पहना दी जाए। तो देन मैं अपने स्टॉक से वो करूँगी, सर्च करूँगी जो मुझे इस ड्रेस के साथ सूटेबल होगा, वो मैं अपने गोपाल जी को पहना दूँगी। उसके अलावा मेरे पास उनकी बांसुरी भी है जो बहुत ही खूबसूरत है गाइस, जिस पर लिखा हुआ है राधे। और कृष्ण जी, राधे तो एक से ही है, एक ही है, तो राधे के बिना कृष्ण क्या और कृष्ण के बिना राधे क्या। तो इसलिए मेरी बांसुरी देखिए कितनी प्यारी है। मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सी बांसुरी है जो मैंने लगा दिया है अपनी लल्ला को। और मेरी गोपाल जी बिल्कुल रेडी हैं। और उनकी पगड़ी भी मैं लगा दूँगी उनको मंदिर में बैठाने के पहले उनके स्थान पर। तो इसलिए अब पूरे गोपाल जी रेडी हैं। तो चलिए पूजा की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरा सारा चीज़ रेडी हो चुका था। मैं गई, शार ली, उसके बाद मैं रेडी होकर आ गई हूँ। आज मैंने पहना है साड़ी, जो आप लोग ऑलरेडी ब्लॉग में देख ही रहे हो। वैसे मुझे साड़ी बहुत अच्छे से तो पहनने नहीं आती है, बट जैसे भी आती है मैंने कोशिश की है। और इस साड़ी का मटेरियल ना थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं और भी ज़्यादा मोटी लग रही हूँ। येस, आई नो आई एम मोटी, मैं अभी मोटी हो गई हूँ बच्ची परी होने के बाद। बट देन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी स्लिम हो जाऊँ। बट ये सारी बातें छोड़िए। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। टाइम हो रहा था आई थिंक 6 o'clock, 6:30। तो मेरा सारा किचन का काम, जैसे मैंने आपको बताया, दिवाली के दिन जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी उठो और अपनी चीज़ों को प्लान कर लो। तो मैंने अपना किचन का सारा काम बाई 1 o'clock आई थिंक, नहीं 12 o'clock तक मैंने सारा बाइंड अप कर दिया था। क्योंकि हमारी दिवाली पे ना हमारी चीज़ें चढ़ती हैं, जो बनती है वो चढ़ती है, तो हमारा फिक्स है। तो मुझे ज़्यादा आइटम का मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि ये बनाना है वो बनाना है। हमारे यहाँ काठा दाल चावल चढ़ता है और बड़ी का साग। तो वो सारी चीज़ें जो है जो चढ़ती है लगनी। हाँ, तो जैसा मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे यहाँ जो घर के बड़े होते हैं ना, वही बनाते हैं। तो माँ ने बोला था कि मैं काठा दाल चावल तो मैं ही बनाऊँगी। तो ठीक है, मैंने सारा तैयारी कर लिया था। मैंने खीर वीर बना दिया था। जैसे खीर हमारा चढ़ता नहीं है, पर मुझे बहुत मन था खीर बनाने का। और मैंने बनाया था मखनी पनीर आई थी। यस, मैंने मखनी पनीर बनाया था। और वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी। तो मेरी मेड आके किचन विचन क्लीन कर चुकी थी। तो 4 o'clock अगेन माँ ने फिर से किचन विचन क्लीन हुआ। उसके बाद माँ ने काठा दाल चावल ये सारी चीज़ें बना दी। फिर से मैंने सारा हाउस क्लीन हो गया और हम पूजा का तैयारी फिर शुरू कर दिए। उसी के साथ साथ मैंने डेकोरेशन का काम भी मैंने 3-4 बजे तक, मैंने 4 नहीं एंड 5 o'clock तक मैंने मेरा सारा डेकोरेशन का काम भी हो गया था।
आई थिंक डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था, बट फिर भी वो थोड़ा बहुत टचअप, एक्चुअली परी है ना, वो सारी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मेरा थोड़ा काम इधर उधर हो जा रहा था। बाय द वे मैंने सारी चीज़ें प्लान करके अच्छे से ही कर ली विद परी। और फ्रेंड एक दिन पहले ही मैंने एक दिन क्या कुछ दिन पहले से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमें क्या दिवाली पर पहनना है, और उसे आयरन करके एवरीथिंग मैंने रेडी रखा था। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो ना तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, और आपको दिवाली वाले दिन ना बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें आपकी खिंडती नहीं है, आपको सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती है और आप उसको पहन के टाइम पे हर चीज़ कर सकते हो। तो गाइज़ यहाँ पर माँ से जितना हो रहा था, माँ हमारा हेल्प कर रहे थे। माँ ने दिया सारा करके दे दिया, हमारा जब भी पूजा बैठता है ना तो हमारा दिया लगा दिया जाता है। तो मैं परी को पकड़ने की कोशिश करी कि परी से बहुत डर लग रहा था, वो बार बार हर चीज़ों के पास जा रही थी ताकि वो उसको टच करे, वो करे, तो उसको भी मैं मैनेज कर रही थी। यहाँ पे हमारे दीपावली का पूजा मेरे हस्बैंड ही करते हैं, तो मैं और वो साथ में बैठते हैं और माँ हमें गाइडेंस देते हैं, तो हम लोग सब कोई साथ में मिलके पूजा करते हैं। और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ फ्रेंड, दिवाली ना मेरा बहुत बहुत ज़्यादा ही फेवरेट फेस्टिवल है। वो इसलिए ना क्योंकि ना दिवाली में ऐसा लगता है कि हम सारे लोग मिलके एक ही चीज़ करते हैं, घर को सजाना, घर की साफ़ सफाई, नई नई चीज़ें लाना, लोगों में खुशियाँ बाँटना। और मैं एक बात बोलूँ फ्रेंड्स कि मैं ना क्रैकर्स बर्स्ट नहीं करती हूँ, और मैं इसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दूँगी। हाँ, बट आई डोंट लाइक टू बर्स्ट क्रैकर्स, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, हम लोगों ने शुभ के लिए एक पैकेट, बस एक पैकेट हमारे घर पे फुलझड़ी आई थी जिससे हम लोगों ने शगुन किया, वो भी दिवाली वाले दिन हम लोग सिर्फ 2 ही फुलझड़ी जलाई, एक कुशल ने और एक मैंने, बस उसके अलावा वो फुलझड़ी भी रखा गया। हाँ, मैं क्या करती हूँ, पटाखा जो हम लोग फोड़ने का जो हम अमाउंट एक फ़िक्स करके रखते हैं, उससे हम किसी बच्चे को कुछ दे देते हैं जिससे उसकी खुशी, उसकी दिवाली बन जाए। तो मैंने मेरी मेट के बच्चों को उसी पैसों से हम लोगों ने उन्हें सामान दे दिया था, उनको पटाखा दे दिया, ये सारी चीज़ें दे दी। तो मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, मैं इसलिए बोल रही थी कि शायद अगर किसी के माइंड में ये चीज़ नहीं आए, तो अगर ये सुन के, ये ब्लॉग देख के उनके मन में ये क्लिक हो, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा ही चीज़ है ना, कि कुछ अच्छा सुन के अगर हम कुछ अच्छा आगे करते हैं तो ये काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि अच्छा चीज़ है, कि अच्छा ही आगे बढ़ती है और कुछ नहीं। बाकी आप जैसे अपना दिवाली मनाना चाहते हो फ्रेंड्स मनाइए, कोई पटाखा फोड़ के मनाता है, कोई नहीं फोड़ता है, सबका अपना पसंद है, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी लाइफ है, तो आप कर सकते हो। फ़िलहाल यहाँ देखिए परी पकड़ रही है और कुशल हम लोग को टीका भी कर दे रहे थे। हम लोग सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि पूजा अच्छे से हो जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम नीचे पटाखा छोड़ने जाएँ। पटाखा मतलब नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पटाखा फूटता है फ्रेंड, तो इसलिए धुआं धुआं हो जाता है, इसलिए हम नीचे नहीं जाते। और देखिए परी टीका इधर उधर, वो अपना सर हिला रही है, मैं उसका सर पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ ताकि उसे सही से टीका लग जाए, बट वो इतनी बदमाशी है ना, इतना बदमाशी कर रही है टकलू, कि मैं क्या बोलूँ। अब जाके उसको लगता है, मैं बोलती हूँ मुझे छोटू से लगाना ताकि मेरे ड्रेस के साथ चला जाए। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पूजा पूरे दिल से, पूरे मन से, अपनी मतलब विधि विधान से जितना हमसे हो सकता है वैसे करते हैं। हम लोगों ने पंडित जी को नहीं बुलाते, हम खुद से ही पूजा करते हैं। तो हम अपने दिल से जितना हमसे, अब मैं यही समझती हूँ फ्रेंड, यथार्थ शक्ति तथार्थ भक्ति, तो मैं बस उस हिसाब से करती हूँ। ऊपर से परी छोटी भी है तो चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी दिक्कत वाला हो जाता है। यहाँ पर देखिए अब हमारा पूजा होने के लिए, बस अब हम यहाँ पे उठते हैं, आरती करने के लिए तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैंने खुद से कोशिश की है, बट जैसा भी मैं पहन पाई हूँ मैंने पहना है, और मैं मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं डेली बेसिस पे साड़ी पहनती भी नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साड़ी के स्टाइल को मत लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ऐसे भी कभी कभी साड़ी पहनने की कोशिश करती हूँ रोज़, मतलब रोज़ नहीं, कभी कभी मैं साड़ी पहनने का ट्राई कर रही हूँ ताकि मुझे आ जाए। तो फ्रेंड चलिए पूजा की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोगों की आरती शुरू हो गई है, तो हम लोग आरती को शुरू करते हैं। बोलिए लक्ष्मी और गणेश भगवान की जय। तो हम यहाँ आरती करते हैं। परी माँ के पास है, वो इधर उधर घूम भी रही है, उसे मैं पीछे देख के वो भी इंटरेक्ट भी कर रही हूँ और इसके साथ साथ पूजा भी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है फ्रेंड, पूजा भी करना और बच्चे को संभालना भी। इन दोनों चीज़ों को करते हुए हम हाउसवाइफ सारे, वैसे देखा जाए तो हम ये हाउसवाइफ ना मल्टीटास्किंग होते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, कमाते भी हैं, घर को भी मैनेज करते हैं और बच्चे को भी हैंडल करते हैं। तो वी आर लाइक अ वर्सटाइल पर्सन, राइट। तो हमें अपने आप पे प्राउड करना चाहिए। मैं तो करती हूँ, आप लोग भी किया करो।
खैर ये तो रही हर दिन की बातें, हम हर दिन ही काम करते हैं एज अ वाइफ़। तो चलिए अब हम इंजॉय करते हैं और लगाते हैं दिया। तो यहाँ पर मैं दिया लगाती हूँ, टी टेबल को सजाती हूँ। काफ़ी डर भी रही थी कि परी आके टच ना कर दे, पर लगता है ना कि मैं सारे कॉर्नर को सजा दूँ। मुझे दिवाली इतनी पसंद है ना, मैं इतना मुझे लाइटिंग वाइटिंग, लोग, मिठाइयाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं अपने घर में ना 2-4 दिन, मतलब 5-6 दिन पहले से ही सारी तैयारियाँ शुरू कर देती हूँ कि ऐसा वाइब हो, बच्चों को भी ऐसा फ़ील हो कि हाँ ये दिवाली है। और दिवाली में हर किसी को एंजॉय करने का पूरा हक है, और वो पूरा मैं वाइब देना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची भी सीखे कि ये दिवाली है। तो मैं सारे कॉर्नर को सजा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं देखो कितना खुश हूँ, मैं हैप्पी दिवाली बोले जा रही हूँ, सबको एंजॉय कर रही हूँ। और ये देखिए हमारे घर के पीछे कितने पटाखे फूट रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें देख कर ना बड़ा मज़ा आता है। फैमिली के साथ हैप्पी दिवाली मनाइए। वजह से आप सबको हमारे पूरे परिवार की तरफ से दिवाली की हैप्पी दीपावली। एंड कमल सिंह, मंजू देवी, सुराना फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। एंड परी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हैप्पी दीपावली फ्रॉम परी आल्सो। So please like, share and subscribe. Yeah. Bye.